देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, सीवीसी, सबसे मैं लगातार समय मांग रहा हूं कि लाखों करोड़ रुपए का कोयले खदान का घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत जाकर, भारत सरकार के कानून के विपरीत जाकर, उसकी अवहेलना करके मोदी सरकार ने कोयला की खदानें अडानी को दी हैं। उस मामले में मुझे शिकायत करनी है। आज तक न सीबीआई ने समय दिया, न ईडी ने समय दिया। कल जो सीबीसी ने समय दिया था, वो सीबीसी का भी समय कैंसिल हो गया। तो अब मेरा सवाल यह है कि भाई कौन सी संस्था है जहां पर अडानी के घोटालों की जांच हो पाएगी? ये हिंदुस्तान का और दुनिया का सबसे बड़ा महाघोटाला है। कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा महाघोटाला है। मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनियां बनाकर, जिनकी आमदनी का कोई जरिया मालूम नहीं, 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर लगाया गया है। करीबियाई देशों में 38 फर्जी कंपनियां बनाकर लाखों करोड़ रुपए का काला धन हिंदुस्तान में लगाया गया। तो ये पैसा किसका है? आतंकवादियों का है, अधिकारियों का है, बीजेपी नेताओं का है, नरेंद्र मोदी जी का है। जब तक जांच नहीं होगी कैसे पता चलेगा? तो जेपीसी से जांच कराने की मांग को लेकर और इस मुद्दे पे सदन में चर्चा कराने की मांग को लेकर आज मैंने 267 का नोटिस दिया है। 0 आवर का नोटिस दिया है। अब सदन चलेगा, 0 आवर बोलने का मौका मिलेगा तो उस पर जरूर बोलेंगे, क्योंकि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग तो खुलेआम हो रहा है। आज विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई होती है और जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो वाशिंग पाउडर बीजेपी से धुल के साफ कर दिया जाता है। तो ये वाशिंग पाउडर बीजेपी का जो असली चेहरा है, ये देश के सामने आना चाहिए। किस तरह से अपने मित्रों को और जो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। यही मुद्दे हैं, अडानी घोटाले पर जेपीसी की मांग, और साथ ही साथ जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इसके बारे में सब दें। अगर एक महिला प्रेग्नेंट है, आपने उससे ऐसी पूछताछ की, बेहोश हो गई, तो ये तो अमानवीयता की पराकाष्ठा है ना। 17 साल पुराने मामले में तेजस्वी यादव, लालू यादव, उनके परिवार, उनके बहनों से आप पूछताछ कर, अब तक क्या कर रहे थे आप? अब तक आप सो रहे थे? 17 साल बाद आप जागे? तो ये सवाल देखिए, टाइमिंग क्या है? ईडी मनीष सिसोदिया के खिलाफ उस दिन गिरफ्तारी की कोशिश करता है जिस दिन उनकी सीबीआई कोर्ट में जमानत लगी होती है। 10 महीने तक ईडी इतना भोला बालक है, उसको पता ही नहीं चलता कि कुछ मनीष सिसोदिया ने किया है। अचानक ईडी को उस दिन रात में सपना आता है जिस दिन सीबीआई में मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए याचिका लगती है कि नहीं नहीं, ये तो गिरफ्तार करना है, नहीं तो ये तो हाथ से निकल जाएंगे। तो क्या ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ ये ऐसी मनोहर कहानियां आप लोग रोज सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो एक प्रस्ताव दिया प्रधानमंत्री जी को कि सारे विपक्ष के नेताओं को इनकाउंटर करके खत्म करो, आराम से सो 8 घंटे, लेकिन देश के लिए कुछ करो। तो अब उपराज्यपाल एक यहाँ पे बैठा रखा है, उसके पास भी दिन रात कोई काम नहीं है, उसको भी यही करना है। खुद मोदी जी को यही करना है, उनका एक गृह मंत्री है, उसको यही करना है। इन सबको यही करना है। करने दो, रोज जांच बिठाओ, रोज जेल भेजो, लेकिन इस देश के लिए भी कुछ करो और अपने दोस्तों की जांच कराओ। उस पर छोड़ेंगे नहीं, वो तो करानी पड़ेगी।